हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम टू अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले प्रोनाउन के बारे में। तो हम देखेंगे इस वीडियो में प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसकी जो डेफिनेशन है वो है ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि एक वर्ड जो कि एक नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है, नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले, यानी कि उसकी जगह हम जो शब्दों को यूज करते हैं वो होता है सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं उसे। अब देखिए इसका प्रयोग करते क्यों है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए नाउन की बार बार जो रिपीट करते हैं हम उसे, उससे जो सेंटेंस का बनाने का तरीका है या बोलने का तरीका है, उसमें एक अटपटा सा जो उसकी खूबसूरती होती है वो हट जाती है। और प्रोनाउन हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि वो सेंटेंस अच्छा लगे। देखिए जैसे मिसेस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर। मिसेस शुक्ला क्या है, एक अच्छी टीचर है। शी इज लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट, और वह सभी विद्यार्थियों के द्वारा पसंद की जाती हैं। अब देखिए हमने वहां पे वह का प्रयोग किया, अब यहाँ पे मिसेस शुक्ला का ही प्रयोग करते हैं, तो इससे जो क्या होता है, इसकी सेंटेंस की जो खूबसूरती है वो निखर के नहीं आ पाती। हमने एक बार मिसेस शुक्ला बोला, इसके बाद हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने मिसेस शुक्ला को बार बार रिपीट करने के बजाय हमने वहां पे प्रोनाउन का प्रयोग किया है। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। अभी हम इनके नाम देखेंगे और इसमें क्या क्या आता है उन्हें देखेंगे, फिर हम इसे वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। देखिए थर्ड देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि जैसे संकेत किया जाता है उसमें कौन कौन सा, दिस, दैट, दोज, दीज। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन, एटसेट्रा। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है ईच अदर, वन अनदर। नेक्स्ट है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ऑन सेल्फ। अब देखिए अब आता है इम्फेटिक इम्फेजिंग प्रोनाउन, जिसमें आता है दबाव सूचक सर्वनाम, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ऑन सेल्फ। अब देखिए दोनों सेम है, बट इनका प्रयोग अलग अलग होता है। इसका प्रयोग होता है जब हम किसी चीज के लिए दबाव डाल। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। ये आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस में। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है हु, whom, which, that, which, etc. अब इसमें ये प्रयोग किया जाता है, इनको दो वाक्यों को जोड़ने में, ऐड करने में प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं यूज किया जाता क्वेश्चन वर्ड की तरह। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम, हु, whom, whose, which, how, what, etc. तो देखिए पहले हम इस टेबल को समझेंगे, फिर इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन, फिर वन बाय वन सभी प्रोनाउन को समझेंगे। ठीक, द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो बातों को कहेगा, सेकंड पर्सन जो बातों को सुनेगा, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आता क्या क्या है, सिंगुलर में आता है आई, प्लूरल में हम यूज करते हैं वी। देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, और सब्जेक्टिव केस तो आई है। अगर हम इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज करेंगे तो क्या होगा, माई, और अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज करेंगे तो होगा माइन। अब इसी तरह जो प्लूरल आएगा फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट हमारा वी, ऑब्जेक्ट में हम यूज करेंगे अस, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज करेंगे आर, फिर होगा आर्स। यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सिंगुलर में आएगा आई और प्लूरल में होता है वी। अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, जिसमें सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में ही आता है यू। अब देखिए यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी होगा यू,
और एडजेक्टिव पॉजेसिव केस होगा योर और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, यानी कि हमें अधिकार प्रकट करना हो। अब देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर का ही शी इट और प्लूरल में होता है दे। ही का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हिम, शी का हर और इट का इट ही होता है। अब देखिए जब हमें ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज करना हो तो ही का हिज, हर का हर ही रहेगा और इट का इट्स हो जाएगा। अब हमें पॉजेसिव प्रोनाउन में हिज का हिज और हर का हर्स हो जाएगा, इट्स का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है। अब देखिए प्लूरल, यानी कि प्लूरल में जो दे आता है उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, फिर होगा देयर, फिर होगा देयर्स, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ही हमें पर्सनल प्रोनाउन समझने पे, जिसमें तीन व्यक्ति की बात की जाती है। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये टेबल हमें पढ़नी है अच्छे से और इसे याद करनी है। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए वे प्रोनाउन जो तीनों जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि मैंने टेबल में बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो तीनों ही जिसमें प्रयोग किए जाएंगे यानी कि यूज किए जाएंगे वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों होते क्या है। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव केस जब हम सेंटेंस में वर्ब से पहले प्रोनाउन का प्रयोग करें, किसका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करें, तो वो होता है नॉमिनेटिव केस, जिसमें कि कैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और जब हम वर्ब के बाद प्रोनाउन का प्रयोग करें जैसे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 1। जैसे कि किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है, जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है। और अगर वर्ब के बाद हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस में उसका प्रयोग होता है। जैसे हम सेंटेंस देखें आई टीच हिम। अब देखिए वर्ब क्या है, टीच। अब इससे पहले जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो होगा सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस, और जिसके बाद करेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो हिम जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस, आई जो है वो है नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट देखिए ही इज टॉट बाय मी। अब ये है पैसिव वॉइस का, लेकिन वर्ब क्या है, टॉट। तो इससे पहले कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है, ही, तो ये होगा नॉमिनेटिव केस, और इसके बाद जो यूज हो रहा है वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयोग यानी कि अलग अलग नाउन्स प्रोनाउंस एक ही वाक्य में आए और किसी बुरी बात का आभास न यानी कि इसमें कोई बुरी ऐसी बातें ना हो जिसका वो हमें फील हो, तो उन्हें हमें कैसे क्रम में रखना है, उन्हें रखना है 2, 3, 1। यानी कि सबसे पहले हम रखेंगे सेकंड पर्सन को, फिर इसके बाद रखेंगे थर्ड पर्सन को, फिर रखेंगे हम फर्स्ट पर्सन को। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे यू, ही एंड आई। तो सबसे पहले हमने रखा है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई शैल फॉर द एग्जाम, यानी कि स्टडी तो गायब ही है। देखिए रूल नंबर 2। जब विभिन्न प्रोनाउंस यानी कि अलग अलग प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयोग यानी कि एक ही वाक्य में आए तब किसी बुरी बात का आभास न हो यानी कि कोई ऐसी बातें ना हो जो बुरी हो, तो उन्हें हम कैसे क्रम में रखेंगे, उन्हें रखेंगे 2, 3, 1। यानी कि 2, 3, 1 का मतलब है सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड पर्सन, उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल देंगे जैसे यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब देखिए यू क्या है, वो है सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। तो हमें इसी क्रम में सेंटेंस को यानी कि प्रोनाउन को रखना है, उसके बाद हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब देखिए नेक्स्ट ही एंड आई। तो अगर यहाँ पे थर्ड सेकंड पर्सन नहीं है तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ऐसे रखेंगे। जैसे हमने रखा है थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। यानी कि अगर इसमें से एक भी प्रोनाउंस नहीं है तो हमें रूल यही फॉलो करना है, अगर 2 प्रोनाउन नहीं है, 2 नंबर का नहीं है सब्जेक्ट, हमें हटा के 3, 1 का यूज करना है। अब नेक्स्ट देखिए यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब। देखिए रूल नंबर 3। एक ही वाक्य में विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय
यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो, यानी कि अपनी जो मिस्टेक है वह स्वीकार की गई हो, अथवा कोई बुरी बात की गई हो, तो प्रोनाउंस को 1 2 3 के क्रम में रखते हैं। 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे एग्जांपल, आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर, यानी कि मैं, तुम और वो कितनी, यानी कि एक बड़ी मिस्टेक हमने की है, यानी कि हम एक बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। अब देखिए, यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ, यानी कि तुम और वह दोनों ने ये है क्या करिए, ये जो शरारतें हैं की है। अब इसमें देखिए दोस्त का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमें प्रोनाउंस को 1 2 3 के क्रम में रखना होता है। अब देखिए रूल नंबर 4, जब प्रोनाउंस बहुवचन में हो तब प्रोनाउंस 1 2 3 के क्रम रूल नंबर 5 देखिए, वर्ब्स लाइक बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, लेट के बाद हमने मी का प्रयोग किया, लेट मी डू दिस वर्क। ही लाफ्ड एट मी, अब यहाँ पे एट प्रीपोजिशन, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, अब यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस है, जबकि हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, तो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सही है, और जो हमने नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया ये गलत है सेंटेंस। अब रूल नंबर है 6, यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज एज फास्ट एज आई, अब देखिए फास्ट एज आई, तो हमने एज के बाद किसका प्रयोग किया, नॉमिनेटिव केस का। आई रन फास्टर देन ही, तो हमें यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं करना है। देखिए नोट में, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई नो यू एज मच एज हिम, अब यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और तुलना ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यहाँ पे यू और हिम दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में हैं। अब देखिए रूल नंबर 7, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी यानी कि इज, आई एम, वाज, वर के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाए। उसमें उस सेंटेंस में प्रोनाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस में आए। जैसे इट इज आई हु एम टू ब्लेम, अब देखिए यहाँ पे इज जो है वो बी और इट जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने इसके बाद किसका प्रयोग किया है प्रोनाउन का, नॉमिनेटिव केस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6 to 12 and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।